बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक 2 रोज़ा दौरे पर वादी नीलम पहुँच गए। वादी नीलम के एंट्री पॉइंट चल्हाना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली अफसर भट्ट ने हज़ारों कारकुनान के हमरा वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बाबी नीलम पहुँचने पर कारकुनान की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़राए हुकूमत भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हमरा मौजूद थे। बाद-ए-ज़ां वज़ीर आज़म अनवारुल हक को वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीलम के रहनुमा अली अफसर भट्ट समेत हज़ारों कारकुनान ने एंट्री पॉइंट चल्हाना से 8 मुकाम तक इस्तकबालिया रैली की सूरत में लाया, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कंट्रोल लाइन पर अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने अपनी खाकी वर्दी को अपने खून से नहलाकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। मैं अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फराबाद के सदर अजहर गिलानी ने कहा है कि अदालत आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को हुक्म इम्तनाही देकर हक व सच का साथ दिया। हम मौज़ज़ अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। अजहर गिलानी ने कहा कि हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें इस बात पर खुशी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से तलबी का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और मौज़ज़ अदालत ने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए। आज भी आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के केस में हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए प्रोसीडिंग से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अदलिया के फैसले पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। अदलिया के इंसाफ पर मबनी फैसलों से इस खित्ते के रहने वालों के सर हमेशा फख्र से बुलंद हुए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक और मिसाली कदम कोटली में बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में SCO की जानिब से कायम करदा जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्क के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। उनका कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 10 माह के अंदर 40 से ज़ायद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब कायम किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नौजवान अपनी सलाहियतों के एतबार से दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के नौजवान से कम नहीं। SCO ने उन्हें ये मौके फराहम किया है और ये मौके दिए हैं कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। उनका कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर परवान चढ़ रही है और जिससे इस्तिफादा ज़रूर हासिल करना चाहिए और यहाँ के नौजवान न सिर्फ अपने ख़ानदान की बेहतर कफालत कर सकेंगे बल्कि जब वो बैरून मुमालिक अपनी खिदमात पेश करेंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी लाएंगे, जिससे बेरोज़गारी में कमी आएगी। कोटली की सिविल सोसाइटी, IT प्रोफेशनल्स और नौजवानों ने SCO के इक़दामात को सराहते हुए STPs और फ्रीलांसिंग हब्स को आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की अलामत करार दिया। सब डिवीज़न समानी में भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए मुस्तहिकीन का रश उमड़ आया और अब बाशिंदा रियासत बनवाने के लिए मुस्तहिकीन को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरियों का प्रोग्राम लॉन्च करने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मज़ीद तफसीलात बदरुस्सलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। सीज फायर लाइन पर वाक़या सब डिवीजन समाने जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत की तरफ से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुस्तकीन का रश लगा हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस समाने में बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर बनाने के लिए मुस्तहिकीन को रश के बायस सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने बाशिंदा रियासत बनाने के लिए नज़्म व ज़ब्त का मुतालबा किया है। जो कुछ ये गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का, बेवाओं का, माजूरों का जो काम कर रहे हैं वो
बहुत लायक तहसीन है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतने माजूर यहाँ पर हैं कि 1 महीना या 1.5 महीना और मोहलत दी जाए ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इधर शहरियों ने हुकूमत वक्त की तरफ से माजूर और मुस्तहिक अफराद के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च करने पर जहां इज़हार तशक्कुर किया, वहीं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तारीख में मज़ीद इजाफे और फाइल प्रोसेस में आसानी लाने की अपील की है। जिनका तल्लक वास्ता है उनका काम मिनटों में हो रहा है, जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो रहा है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, जितने हज़रात हैं, सीनियर हैं, डीसी साहब हो गए, तो यहाँ पे तहसीलदार साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, मैं सबसे रिक्वेस्ट पेश करना चाहता हूँ कि इस अमले को दुरुस्त किया जाए या काम यहाँ पे कोई नज़्म व ज़ब्त बनाया जाए जिसके तहत यहाँ पे आवाम को कोई जो मुश्किलात हैं उनके लिए आसानी हो। शहरियों ने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को फलाई रियासत की तरफ अहम कदम करार देते हुए मजीद ठोस इकदाम पर जोर दिया है। बदर इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। रुख करेंगे जिला पूंछ की जानिब। जिला पूंछ की तहसील हजीरा में लोडिंग गाड़ी हादसे का शिकार 12 साला नौजवान जाँ बहक, जबकि ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हजीरा से पड़कोट जाते हुए लोडेड गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसा पोठी चपड़ियां के मकाम पर पेश आया है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिला पूंछ के साबिक सदर सरदार हारून सरवर, उनके भाई जावेद सरवर और ड्राइवर शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि हारून सरवर का 12 साला बेटा फरकान हारून जिंदगी की बाजी हार गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक हादसा गाड़ी की शॉफ्ट टूटने की वजह से पेश आया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के फॉर्म जमा करवाने की तारीख में 31 अगस्त तक तोसी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी ने कहा कि महकमा समाजी बहबूद फॉर्म जमा करने में पूरी तरह कोशां है। माजूरी सर्टिफिकेट DHQ से मेडिकल बोर्ड की सिफारिश से जारी होता है। समाजी बहबूद महकमा सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। उन्होंने कहा कि आवाम से गुजारिश है कि वो फॉर्म मुकम्मल करके दफ्तर तशरीफ लाएं और हम उनकी खिदमत के लिए कोशां हैं। NGOs को भी मुआवनत के लिए शामिल किया गया है। NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सदर मुबारक बिस्मिल ने कहा कि जिन लोगों के फॉर्म मुकम्मल होते हैं वो फौरी जमा कर लिए जाते हैं, किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। आने वाले लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि वो फॉर्म मुकम्मल करके दफ्तर आएँ ताकि शहरियों और महकमे का वक्त बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे रावलाकोट से। रावलाकोट शहर में ट्रैफिक पार्किंग बड़ा मसला बन गया। ट्रैफिक पार्किंग का माकूल इंतजाम न होने के बायस ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल बन गया। सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सड़क के दोनों अतराफ और रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी महाल हो गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस के अहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है और जिले इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा शहरात खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अरबों रुपए की लागत से प्लाजे और मार्केटें बनाने वालों ने अपनी इमारतों में पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया, जो ट्रैफिक कवानीन और बिल्डिंग कोड की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि मुतल्लिका महकमे इस संगीन खिलाफ वर्जी पर कोई नोटिस नहीं ले रहे। शहर के वस्त में शेख जैद अस्पताल, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, पायलट हाई स्कूल और जुडिशल कम्प्लेक्स भी मौजूद है, जिसके बाहर भी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे खड़े रहते हैं, जो किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फिलफौर जिम्मेदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सब डिवीजन भटीका में महंगाई का तूफान अरूज पर दुकानदारों के मनमाने रेट, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात और गैर मेयारी अशिया के खिलाफ इंतजामिया भटीका हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर भटीका चौधरी इकबाल हसन ने पुलिस नफरी और मीडिया नुमाइंदगान के हमरा भटीका के बाजारों में मसनूई महंगाई और दिगर खिलाफ वर्जियों पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और भटीका खान बाजार को चेक करते हुए महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए और आइंदा महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया।
اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تاجر ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خوردونوش فروخت کریں، بیکری مالکان کارخانوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، جبکہ ایکسپائر اشیاء دکانوں پر کسی صورت نہ رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہی کریانہ سٹورز کو ریٹ لسٹ جاری کریں گے، تاجر مناسب دام کے ساتھ اشیاء فروخت کریں اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کوٹلی میں روزنامہ جموں کشمیر اور روزنامہ دی کوٹلیئنز کے مرکزی دفتر کچہری روڈ آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جس میں چیف ایڈیٹر روزنامہ دی کوٹلیئنز اور ایڈیٹر جموں کشمیر شہزاد احمد راٹھور، کرائم رپورٹر جموں کشمیر ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ کی محمد عمر بٹ، محمد علی راٹھور ایڈوکیٹ، سابق پبلک پروسیکیوٹر چودھری محمد قدیر، سماجی رہنما مسعود خان، سینئر صحافی طارق لون اور اس کے علاوہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سردار معروف طویل اور اس کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ شرکائے تقریب نے دعا مانگ کر روزنامہ جموں کشمیر اور روزنامہ دی کوٹلیئنز کے مرکزی دفتر کا افتتاح کیا۔ راولاکوٹ شہر اور مضافات میں گزشتہ شب سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری، ندی نالوں میں طغیانی، مختلف شاہراہات پر پھسلن کے باعث ٹریفک حادثات رونما ہوئے اور فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ راولاکوٹ اور گردنواہ میں جاتے جاتے رم جھم ساون پھر سے برسنے لگا۔ بارش سے پودے، گھاس اور فصلیں مزید ہری بھری ہو گئی ہیں، جبکہ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ مختلف شاہراہات پر پھسلن کے باعث ٹریفک حادثات رونما ہوئے ہیں۔ پھسلن کے باعث شاہراہ راولپنڈی پر دو مال بردار ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کے علاوہ ہجیرہ میں اسکول وین الٹ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس نے متنبہ کیا ہے کہ بارش کے باعث پھسلن اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، ڈرائیور حضرات محتاط رہ کر ڈرائیونگ کریں، جبکہ محکمہ موسمیات نے 29 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں جموں اور وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں کم از کم 7 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاریاں اسلام آباد، کٹھوعہ اور اس کے علاوہ اودھ پور اضلاع کے علاقوں ہجیڑا اور بلافر اور بسنت گڑھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کی گئیں۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو مختلف تفتیشی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے ماورائے عدالت قتل اور جعلی مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس ریاستی دہشت گردی کا تازہ ترین شکار کشمیری نوجوان ریاض احمد ڈار بنے، جن کو بھارتی فوجیوں نے 2 روز قبل بارہمولہ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ رپورٹ کے مطابق 1989 سے لے کر اب تک 96,340 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں سے 7,347 کو جعلی مقابلوں میں اور دوران حراست شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت کی گئی ہے، جس سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور کشمیریوں کو مسلسل بھارت کے جابرانہ قبضے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برٹش کشمیری ڈائسپورا کے زیر اہتمام جموں کشمیر کانفلکٹ اینڈ وے فارورڈ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترقی پسند جماعتوں کی قیادت کے علاوہ ترقی پسند رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں ممبر برٹش پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، سابق صدر بار ایسوسی ایشن میرپور راجہ ذوالفقار سمیت دیگر رہنماؤں نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کی عوام نے اپنی منزل کا تعین تو کیا ہوا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ حکمت عملی آج تک نہیں بنائی جا سکتی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ایک راستے کا تعین نہیں کریں گے ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ممبر برٹش پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی سرحدی تنازع نہیں بلکہ 2 کروڑ عوام کی آزادی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اور بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی حق رائے دہی کو تسلیم کیا ہوا ہے، لہٰذا اقوام عالم کو اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کی ترقی پسند قیادت کو متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تحریک کی قیادت نئے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں دینی ہوگی، جو اس جدوجہد کا سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے اپنی آزادی کی منزل کو آسان بنا سکیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دی